तो बच्चों आज का सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो हमको दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन बच्चों फाइंड आउट करना है। फॉर फाइंडिंग द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द सर्किट डायग्राम एज shown in figure. Now here in the following figure, two cell of EMF E1 and E2 are connected such that the positive plate of both the cell are connected with the terminal A and the negative plate of both the cell are connected with the two-way key of galvanometer. तो बच्चों जिन सेल का EMF हमको कंपेयर करना है उसके लिए सबसे पहले जो फिगर आप देख पा रहे हैं इस तरह का हमको सर्किट डायग्राम तैयार करना होता है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं जो प्राइमरी सेक्शन है वो हमारा फिक्स है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्शन है उस सेकेंडरी सेक्शन में दोनों सेल्स को इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं कि दोनों सेल के पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल ए से और जो नेगेटिव प्लेट है बच्चों वो इस टू वे गैल्वेनोमीटर की टू वे की के साथ कनेक्ट हों। अब ये जो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट है ये जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है उसको भी हम लोग क्लियर करें। तो कल अपन ने बताया था, क्या बताया था कि एट नल पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे is exactly equals to the EMF of the given cell. That means बैलेंसिंग कंडीशन में बच्चों हम लोग बात करें तो A और J के बीच की जो बैलेंसिंग लेंथ है वो बैलेंसिंग लेंथ इस सेल के EMF के एग्जैक्टली इक्वल्स होती है। अब जब हम लोग वर्किंग की बात करते हैं तो क्या करें, ध्यान से देखें। Now first of all connect the first cell of EMF E1 with galvanometer, right, and जो कि is gently slide over the wire to find out the first balancing length. Let us suppose the first balancing length is L1. Then by the principle of potentiometer E1, that means EMF is directly proportional to first balancing length. तो बच्चों वर्किंग के लिए हम लोगों ने देखो क्या करा, सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी सेल था उस प्राइमरी सेल को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद इस जोकी को इस वायर के ऊपर बच्चों हम जेंटली स्लाइड करते हैं। इस तरह से स्लाइड करते हैं कि हमको फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ हमको फाइंड आउट हो जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो, 0। तो क्या मान लिया अपन ने कि फर्स्ट सेल के लिए जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ बच्चों वो कितनी है, L1। तो ये सब चीजें देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि लेट L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ फॉर फर्स्ट सेल देन बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या बोला था बच्चों कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, मतलब प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो क्या लगाना पड़ेगा बच्चों हमको, कांस्टेंट, दैट मींस E1 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, रो इनटू L1। अब बच्चों सेकंड सेल के लिए क्या करना है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके कनेक्शन को प्राइमरी सेल से डिटैच्ड करना है और इस सेकंड वाला जो सेल है इसके साथ क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद वापस से इस जोकी को इस वायर के ऊपर बच्चों जेंटली हम लोग स्लाइड करते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए, सेकंड बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या बोला बच्चों हमने, नाउ connect the second cell with galvanometer and jockey is gently slide over the wire to find out the second balancing length. Let us suppose the second balancing length is L2। तो मान लिया बच्चों जो हमारी सेकंड बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, L2। किसके लिए, सेकंड वाले सेल के लिए जो हमारी बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है, L2। वापस से बात करें देन द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या बोला था बच्चों कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, राइट, दैट मीन्स E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, L2 के। वंस अगेन प्रोपोर्शनल साइन हटाएं, क्या आ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट, तो E2 विच इज इक्वल्स टू रो इनटू L2। तो बच्चों क्या क्या किया हमने, फर्स्ट वाले सेल को गैल्वेनोमीटर के साथ हमने कनेक्ट किया था, जोकी को हमने स्लाइड किया था वायर के ऊपर और हमने फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ है ना हमने फाइंड आउट किया जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना था, 0। सिमिलरली फर्स्ट सेल को हटा के सेकंड सेल को हमने कनेक्ट किया, वापस से हमने जोकी को स्लाइड किया और स्लाइड करने के बाद हमने सेकंड बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट किया। तो बच्चों अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है। इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा बच्चों, E1 by E2 which is equals to रो into L1 upon रो into L2, रो कैंसिल, दैट मीन्स व्हाट कि E1 by E2 which is equals to L1 by L2, दैट मीन्स व्हाट with the help of this formula we can compare the EMF of the given experimental cell। तो बच्चों ये वो फार्मूला है जिससे हम उन दोनों सेल के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बच्चों एग्जाम में
स्पेशली हम स्टेट बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल भी हमको बनाने के लिए आता है। सीबीएसई में यहीं तक होता है, लेकिन हमारा स्टेट बोर्ड का बात करें तो हमको ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाने के लिए आते हैं, प्रिकॉशंस भी लिखने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाया है। तो इसी तरह का एक एम्प्टी ऑब्जर्वेशन टेबल हमको एग्जाम में बना के आना है। क्या करना है यहाँ पे हमको ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले बच्चों सीरियल नंबर है ना 1 2 3 जो भी हमको करना है। फिर देखो लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बैलेंस पॉइंट फॉर सेल ऑफ ईएमएफ E1। तो कितना आया था ऊपर बच्चों हमारा L1, राइट। आगे बढ़े, डिस्टेंस ऑफ सेकंड बैलेंस पॉइंट फॉर द सेकंड सेल ऑफ ईएमएफ कितना E2, कितना था बच्चों L2, है ना। अब यहाँ पे कैपिटल है, आप स्मॉल लिख लेना। अब फॉर्मूला आगे बढ़ाएं, क्या हो जाएगा E1 बाई E2 विच इज इक्वल्स टू L1 बाई L2। तो बच्चों स्टेट बोर्ड एग्जाम में जरूर ध्यान रखना, इस तरह की ऑब्जर्वेशन टेबल हमको बनाने के लिए आती है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है और इसको इसी तरह से एम्प्टी हमको छोड़ देना है। दो प्रिकॉशंस भी बच्चों एग्जाम में आते हैं, तो उसको रटना नहीं है, यहीं से समझ लें। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बोथ द सेल आर कनेक्ट विद द टर्मिनल है, ये हमारा पहला प्रिकॉशन है। सेकंड क्या है, जो कि कैन नॉट बी रब्ड ओवर द वायर। पहले भी हमने आपको बताया था कि ये जो जोकी है इसको वायर पे हमको रगड़ना नहीं है, हमको इसको जेंटली स्लाइड करना है। तो बच्चों इस छोटी छोटी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम जो दो एक्सपेरिमेंटल सेल थे उनके ईएमएफ को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है।